एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है और आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। जहांगीरपुरी में 424, मुंडका में 401 है, आनंद विहार में 408 है, नेहरू नगर में 408 है, नजफगढ़ में 352 और द्वारका में 344 है, नरेला में 381 और अलीपुर में 386 है, आयानगर में 355, बवाना में 409 और चांदनी चौक में 357 है, अशोक विहार में 394, पूसा रोड पर 346 और रोहिणी में 395 दर्ज किया गया है। तो वहीं सोनिया विहार में 398 और पंजाबी बाग में 391, रोदी रोड में 260 दर्ज किया गया है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप, एक धुंध की चादर आपको पूरी दिल्ली में बिछी हुई नजर आएगी। ये ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लगेगा आपको कि दिल्ली जैसे गैस चैम्बर के अंदर दिल्ली वासियों को लाकर रख दिया गया है। भीकाजी कामा प्लेस की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हयात होटल के सामने वाली, जहां रिंग रोड पर देखिए कैसे धुंध आपको नजर आएगी। सबसे ज्यादा व्यस्ततम रिंग रोड है ये, दिल्ली में चलने वाली सबसे ज्यादा वाहन इसी सड़क पर चलते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है और दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 दर्ज किया गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस, लोधी रोड और भीकाजी कामा प्लेस की ये तस्वीरें हैं। हर तस्वीर में आपको धुंध ही धुंध नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है और दिल्ली की पब्लिक काफी ज्यादा परेशान है। अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली की पब्लिक की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। आजकल तो बहुत बढ़ गया है पोल्यूशन। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे बीमारियां आ रही हैं वैसे, और जुकाम वुकाम वगैरह सबको रहता है, और मौसम चेंज होता है तो पोल्यूशन दिल्ली में हमेशा बढ़ जाता है। बस यही सब प्रॉब्लम। पोल्यूशन तो अब सरकार करे, जैसे जो ओवर यूज़ हो रही है फैक्ट्रीज वगैरह जिनसे पोल्यूशन हो रहा है उन सबका यूज़ कम कर दें बस, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ा कम चलवाएं। जो बुजुर्ग है उनकी तो बहुत हालत ख़राब हो जा रही है। अगर उनको कोई भी बीमारी आ जा रही है, जैसे कोई भी लंग डिजीज़ पोल्यूशन की वजह से, तो फिर वो दूर होने में बहुत टाइम ले रही है। बच्चों का भी इम्यून सिस्टम भी लो है, उनको भी पोल्यूशन से बहुत हार्म होगा, उनको बच के रहना चाहिए। हमारे भी स्कूल ऑनलाइन हो चुके हैं क्लासेस, तो बहुत सही है क्योंकि AQI बहुत हाई है, और अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम किसी न किसी तरह से इफेक्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई वायरस या फिर कोई भी फ्लू हमारे अंदर आ जाएगा। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, धुआं हो रहा है, दिख भी नहीं ढंग से कुछ। इससे आप क्या प्रॉब्लम? आँखों में जलन भी बहुत हो रही थी आते वक्त, और सांस में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, गले में दर्द हो रहा है। देखो आवाज़ तो बड़ी है, पॉल्यूशन है, मतलब गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारी गाड़ी चल रही है आजकल, रात में बहुत सारी गाड़ी चलती हैं, और कुछ गाड़ी ऐसी भी हैं जो धुआं बहुत निकलता है, और सरकार को बहुत काम करने पड़ेंगे, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। पोल्यूशन का देखा जाए तो आज बहुत प्रभाव है। जिस तरीके से दिख रहा है कोहरा कम, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिक्कत तो देखो हो ही रही है। क्या दिखते हैं? जैसे गले में खराश, गले में दर्द, लंग्स में दर्द भी होता है, यही चीज़ें हैं पोल्यूशन से तो। और बोलने में भी दिक्कत, आँखों में जलन मचती है। इसका कोई सॉल्यूशन? अभी फ़िलहाल तो सॉल्यूशन ये है कि मास्क लगाओ, घर पे बैठो, और कम से कम मतलब जो पोल्यूशन की चीज़ें होती है ना उन्हें कम करा जाए। जैसे फैक्ट्री वगैरह बंद कर दी गवर्नमेंट वगैरह, जो है कम कर दे। उन्हें B4 जो गाड़ियाँ हैं वो बंद कर दी हैं गवर्नमेंट ने आज के टाइम में शायद। तो बस यही चीज़। सांस नहीं ली जा रही सही से, खांसी इतनी हो रही है, आंखों में चल रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्यों नहीं है? इंडिविजुअल लोगों को अपना देखना चाहिए ना। फिर अभी दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, अब एक बंदा इतनी गाड़ियां चला रहा है, कंस्ट्रक्शन का है, लोग अपना खुद ही नहीं देखते, कवर ही नहीं करते चीज़ों को। खुद से भी तो होना चाहिए। हर चीज़ तो आप पॉलिटिक्स पे नहीं डाल सकते कि आप इलेक्शन का एक मुद्दा बनाओ कि हाँ पोल्यूशन है। पोल्यूशन में इसकी बात ही नहीं होती इलेक्शन की चीज़ों में। इलेक्शन में बात करनी चाहिए ना इन चीज़ों की। जो मेन मुद्दा है दिल्ली के अंदर उस पर कोई बात ही नहीं करता। इस टाइम 500 से ज़्यादा AQI है दिल्ली में, जो एक 28 सिगरेट के बराबर है करीबन। लोगों की गलती है ये, जो इतना पॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे डीजल की गाड़ी इतनी चलती है दिल्ली में। मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, गले में इतना दर्द होता है फॉग की वजह से, क्या ही बताऊँ। आँख में भी इतनी जलन होती है। सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं जब, 6 बजे भी, 7 बजे तक भी यहाँ पे इतनी जलन होती है आँखों में। बस गार्डन में जाके थोड़ा ठीक लगता है पेड़ पौधों की वजह से, जो हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है।
बहुत आंखों में जलन होती है। यहाँ पे थोड़ी डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में कम चलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे, सीएनजी की गाड़ी यूज़ करोगे तो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ हो। दिल्ली में जो अभी पॉल्यूशन की स्थिति है ये बहुत ही खराब है और मानव जीवन के लिए बहुत ही ये दुखदाई है। आप सब जानते हैं कि स्कूल के जितने भी बच्चों का स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। और इवन जो हम लोग मॉर्निंग वॉक जो करते हैं इसमें संख्या बहुत ही कम देखी जा रही है। कुछ लोग आते हैं, थोड़ा बहुत मास्क लगाते हैं, ओल्ड एज के तो नहीं दिख रहे हैं। और ओल्ड एज के लिए इवन या छोटे इन्फेंट बच्चे जो है उनके लिए फैटली हो सकता है। और ख़ास करके आँखों में जलन होता है और चेहरे पे जो है एक अजीब सा टेंशन लगता है इस समय जो है। पोल्यूशन तो है काफ़ी। अभी 2-4 दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था मॉर्निंग में, शीशा खोलते आंखों में जलन होने लगी बहुत ज़्यादा। ये शीशा खोलने से यार उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा धीरे ठीक हो रहा है पॉल्यूशन, है ना। पहले धूप नहीं थी, अब 2 दिन से धूप ही निकल रही है। पॉल्यूशन है काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। पहले और में बहुत फ़र्क है। पहले पॉल्यूशन नहीं था तो लोग काफ़ी सारे आते थे। हम लोग मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आ जाते हैं, तो 5 बजे के आते ही लोग वहाँ काफ़ी सारे आते थे। बहुत भीड़ होती थी पार्क में। फिर जैसे पॉल्यूशन बढ़ा लोगों की भीड़ कम होने लग गई। अभी देखो अब बहुत कम लोग आते। 6 बजे भी लोगों की जनसंख्या गिनती की होती है, लेकिन 6 बजे पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी पार्क में, अब बहुत कम है। ठंड में सबसे बढ़िया होता है पार्क आना। इस वक्त लोग नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कम होना चाहिए पॉल्यूशन, अब क्या करें। लोग नहीं आते, हम लोग तो मास्क लगा के आते। देखो मेरे पास मास्क है, मास्क के बिना बाइक ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है। अभी मैं भी काफ़ी टाइम से ऐसे पॉल्यूशन के उससे नहीं आ रहा था। जैसे मॉर्निंग में निकलते के साथ ही आंखों में इतनी जलन वगैरह होती थी। अभी क्या देख पा रहा हूँ कि जैसे मैं भी आज कल से आना स्टार्ट किया है, तो अभी पहले से काफ़ी थोड़ा ठीक है। नहीं तो अभी लोग बिल्कुल बीच में आना नहीं कर रहे थे, मॉर्निंग में घर से ही नहीं निकल रहे थे कोई भी। अभी जैसे है कि थोड़ा आज भी अभी हम निकल रहे हैं। अभी मॉर्निंग हम 6 बजे के आए हुए हैं। 6 बजे भी मतलब ऐसा था कि फॉग जैसा थोड़ा, पर उस टाइम भी लोग इतना योगा के लिए आ जाते थे। और जैसे अब भी इतना खाली है पार्क। देखिए दिल्ली का प्रदूषण तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये पिछले 10 साल से क्या इतना बढ़ता जा रहा है। मतलब अब आप एक बात बताइए, हमेशा का ये रहा है, मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ, सब बोलते हैं कि दीपावली में पटाखे न जलाएं, पटाखे न जलाएं, पटाखे न जलाएं। अब की बार दिल्ली के लोगों ने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी दिवाली से भी। अगर हम देखेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों ने पटाखे तक नहीं जलाए। तो मतलब ये दिल्ली सरकार कर क्या रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है मतलब अपनी लाइफ में कि पिछले 7-8 साल से प्रदूषण हो रहा है। उससे पहले भी तो दिल्ली थी। दिल्ली आज से थोड़ी ना हम लोग इतना एंजॉय किया करते थे, आज यहाँ से निकलने में इतना दूभर हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। और हम लोग तो सुबह डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, बिना मास्क के हम मॉर्निंग वॉक कर ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, वो बाहर निकलने से ही कतरा रहे हैं। मैं दिल्ली का एक स्थायी नागरिक हूँ, मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ है। हमारा बचपन इतना खुशहाल भी था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में घुटन महसूस हो रही है। पूरा परिवार, चाहे वो हमारे माता पिता बुजुर्ग हों या फिर बच्चे जिनकी अभी बेसिक पढ़ाई चल रही है, माता पिता बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे स्कूल जा कर के पढ़ नहीं सकते। ऑनलाइन पढ़ाई में वो उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है जो एक स्कूल में जा कर के मिलती है, जो एक अनुशासन मिलता है। हमें अपने स्वास्थ्य की इतनी चिंता है कि हमारा मन करता है मॉर्निंग वॉक जाने के लिए, और एक मन करता है कि बाहर जाएंगे तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे या अपने आप को और ज़्यादा दूषित करेंगे। आप दिल्ली में रहते हैं तो आज आपको थोड़ा सा जो जहर है कम अपनी सांसों के जरिए अंदर लेना पड़ेगा। और अगर आप भारत के बाकी हिस्सों में अगर कहीं रहते हैं तो आपको हम दिल्ली के हालात बताएं तो इस वक्त बहुत बुरे हैं। दिल्ली की स्थिति इस तरह की है कि वो दिन भर एक स्मॉग आपको नजर आएगा। इंडिया गेट से तस्वीर दिखाता हूं। इंडिया गेट पर इस वक्त हम कुछ ही दूर पर खड़े हैं, लेकिन इंडिया गेट धुंधला है। इंडिया गेट धुंधला उसी राजनीति के बीच में हो गया शायद जब केंद्र और दिल्ली सरकारें मिलकर इसका कोई भी फैसला नहीं ढूंढ पाई कि आखिर में दिल्ली को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले स्थिति बताऊं तो दिल्ली में इस तरह की है कि दिल्ली में लोग बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन से लेकर गले में खराश और उसके साथ साथ गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इस वक्त बनी हुई हैं। ये एक मौसम की तरह है, हर साल आ रहा है और इस साल भी ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि पिछले कुछ 8-10 सालों से शायद कोई
इस वक्त इलाज इसका खोजा ही नहीं गया या फिर खोजने की इंटेंशन नहीं रही। और दिल्ली में इस वक्त हालात ये कि आज का जो AQI है वो 380 है और बहुत से इलाकों में 400 के पार है। ये आंकड़े नहीं हैं, ये जहर का एक मीटर मानिए, क्योंकि असल में जिस हवा में आपको रहना चाहिए, जो AQI का आंकड़ा हम बार बार बताते हैं, उसमें वो आंकड़ा सबसे अच्छा अगर हम देखें तो वो 50 से 100 के आसपास होना चाहिए, जिसमें आपको सांस लेनी चाहिए और आप डिजर्व करते हैं उसी हवा में सांस लेने का। लेकिन उससे आप सोचिए कि जो 100 के आसपास AQI होना चाहिए वो अब 400 के आसपास दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली वालों के हालात खराब हैं। दिल्ली वालों को खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में जब वो कभी दिल्ली में आकर बसे थे या फिर दिल्ली में ही रह रहे थे तब तो उन्होंने ये हालात नहीं देखे थे, तो क्या हुआ। वो धुंधली राजनीति के पीछे, धुंधली इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के पीछे दिल्ली वालों को अब सांसों के जरिए हर पल पल में ये जहर अपने अंदर लेना पड़ रहा है। एयर प्यूरिफायर लगा लगा कर शायद नेता लोग आपके लिए कमेटियां बना बना कर मीटिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई इलाज आपके लिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और स्थिति आज की मैं ये बता रहा हूँ कि 380 के पास AQI और वो जो इस वक्त सांस लेने में जो समस्याएं हैं वो लोगों को दिल्ली में हर किसी को आ रही है, लेकिन कि वो आवाज़ शायद कहीं ना कहीं आज भी वो जो बड़े इस वक्त पदाधिकारी बैठे हैं उन तक नहीं पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट इतनी बार बोल चुका है कि आप ध्यान रखिए, आप समझिए, आप करिए। सुप्रीम कोर्ट की तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद आके बोलना पड़ता है जी ग्रैब 4 से ग्रैब 3 पर अपने आप मत आ जाना, थोड़ा ध्यान रख के आना, क्योंकि किसको फर्क पड़ रहा है। दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। स्थिति तो यही नजर आ रही है। फन फसी जी मीडिया।